नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाल में। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं राजस्थान सरकार की एक ऐसी और बहुत ही शानदार योजना जो हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। ये जो दोस्तों योजना है इसमें राज्य सरकार अपने खर्चे के ऊपर जो विद्यार्थी हैं उन्हें फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाती है। फ्री में इनको कोचिंग करवाती है, वो भी बहुत अच्छे जो शिक्षण संस्थान है उनके माध्यम से। और इसी के बारे में इस साल, हर साल ये ऐसा होता है लेकिन इस साल बहुत जल्दी ये पोर्टल शुरू कर दिया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के पोर्टल की शुरुआत कर दी है। और इस पोर्टल पे साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करवाया जाएगा। और इस योजना में इस बार सबसे जो खास बात जो आपके ध्यान देने लायक है वो है इस बार 2 चरणों में इसके आवेदन लिए जाएंगे। हर बार केवल एक बार आवेदन लिए जाते थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ये सबसे खास बात है और अच्छी बात भी है। जैसे कि बीते वर्ष इससे केवल 15,000 अभ्यर्थियों को लिया गया था, लेकिन इस साल राज्य सरकार ने बजट घोषणा में इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी है 30,000, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी याद रखें कि अनुप्रति योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दिलवाई जाएगी। तो संख्या हो जानी है कितनी, 30,000। अब इसमें 2 चरण किए गए, मतलब आवेदन 2 बार करवाया जाएगा, 2 बार मेरिट निकलेगी। जो पहली लिस्ट में सक्सेस हो जाते हैं उनको पहले कोचिंग अलॉट कर दी जाएगी, जो सेकंड राउंड में आते हैं उनकी सेकंड। जैसे उदाहरण के लिए जो बच्चे 10th और 12th पास आउट हैं वो अभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी 10th और 12th की एग्ज़ाम दी है उन्हें उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद वो फॉर्म भर पाएंगे। तो इसका जो पहला चरण है तो देखें आप कि पहले चरण में कोचिंग करने के इच्छुक विद्यार्थी 6 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, 20 अप्रैल। यानी जो फर्स्ट राउंड है वो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी और कोचिंग संस्थाओं में दिलवा दिया जाएगा प्रवेश। इसके बाद दूसरा चरण जिसके आवेदन मई जून में होंगे और लिस्ट जुलाई में जारी होगी। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी 10th और 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हुई इसके 2 चरणों की बात। अब देखें आखिर इसमें किस एग्ज़ाम के लिए कितने विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी के लिए 600 स्टूडेंट, आरएएस या जो आरएएस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए 1500, सब इंस्पेक्टर या लेवल 10 तक के लिए 2400, शिक्षक भर्ती रीट के लिए 4500 विद्यार्थी, शिक्षक ये लेवल 5 से 10 तक की भर्ती के लिए 3600, पुलिस कांस्टेबल के लिए 2400, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए 12,000, सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं के लिए है। और क्लेट व अन्य परीक्षा इनके लिए 3,000। टोटल मिलाकर ये 30,000 सीटें बनती है। कितनी सीटें बनती है, 30,000। तो इन 30,000 सीटों के लिए यानी कि 30,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दिलवाई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात, फिलहाल इसका जो पहला चरण है वो 6 अप्रैल को शुरू हो चुका है। अब आगे हम बात करेंगे कि देखें इसके बारे में क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ जो एक PDF शेयर कर रहा हूँ वो इस बात को प्रमाणित करती है कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो केवल कपोल कल्पना नहीं है, सब कुछ ऑथेंटिक है। 6 अप्रैल 2023 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न कोर्स और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 2023-24 के लिए उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें सबसे पहले इन्होंने मौका दिया किनको कि वे कोचिंग संस्थाएं जो शामिल होना चाहती है इस योजना में वो आवेदन कर दे 28 मार्च से 31 मार्च तक। और फिर कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दी गई है इसमें 6 अप्रैल से 20 अप्रैल। अपने लिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 6 अप्रैल जा चुकी है और 20 अप्रैल मुश्किल से 10-11 दिन है। तो आप लोग जो भी लोग इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आवेदन करें। और आवेदन के लिए बताया गया ऑनलाइन आवेदन होगा। एसएसओ पोर्टल
पर SJMS SMS ऐप के ऊपर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पहली बात ये 6 तारीख से आवेदन चालू हो चुके हैं, 20 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे प्रथम राउंड के लिए। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। इससे आगे देखते हैं कि आखिर ये जो, हालांकि ये इसका पुराना मॉड्यूल था, लेकिन किस जो नौकरी है या कौन सी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। जैसे कि कौन लोग इसके एलिजिबल होंगे, तो आप देखें यहाँ पर मैंने लिख रखा है परीक्षा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि ये परीक्षा कौन सी होगी, उसके लिए कितनी राशि मिलेगी, अवधि कितनी होगी, कोचिंग की न्यूनतम योग्यता क्या होगी। सीटों की संख्या डबल हो चुकी है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आपका चयन होता है तो संस्थान को मिलते हैं 75,000 रुपये, और अगर अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए 50,000 रुपये। कोचिंग की अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष। लेकिन इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखो, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत, यानी सेकेंड ईयर या फाइनल का स्टूडेंट, या फिर वो स्टूडेंट जिसने, या हाँ सॉरी, भर तो ये पाएंगे लेकिन आधार क्या रहेगा, 12th क्लास में उसके 70% होने चाहिए अगर आप प्रतिष्ठित संस्थान में जाना चाहते हो तो। दूसरा योग्यता, पहली योग्यता सेम है, दूसरे में देखो अगर 12वीं क्लास में 60% अंक आए हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे प्रतिष्ठित नहीं सामान्य अन्य संस्था दी जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया UPSC के लिए। अब आते हैं RPSC के लिए, RS टाइप की जो वैकेंसीज है उनके लिए। तो RPSC द्वारा आयोजित RAS या अन्य जो संयुक्त सेवा प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाते हो तो आपको 50,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, और अगर अन्य संस्थान है तो 40,000। आपकी कोचिंग की अवधि रहेगी फिर वही 1 वर्ष, और आपकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता सेम है, स्नातक या फिर स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में आप अध्ययनरत हो, प्लस 12वीं क्लास में आपके 65% से अधिक अंक हो, और अगर आप किसी सामान्य के लिए आवेदन करते हैं तो 12वीं क्लास में 55% वाला भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, चलिए इससे आगे चलें। इससे आगे बता रखा है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर, RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर या 3600 ग्रेड पे, RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर या 3600 ग्रेड पे वाली जो भर्तियाँ हैं, जो मैट्रिक्स लेवल 10 से के आसपास की जो है, उन ऐसी भर्तियों के लिए गवर्नमेंट आपको देगी 20,000 रुपये कोचिंग के लिए, और कोचिंग की अवधि क्या रहेगी, 6 माह है। और इसके लिए भी वही स्नातक के अंतिम 2 वर्ष और 12वीं क्लास में 50% अंक होने चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं और आप इन एलिजिबिलिटीज़ को पूरा करते हो तो ही आप आवेदन कर पाओगे, आप आवेदन तभी कर पाओगे। ठीक है, उससे आगे देखें, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए कोचिंग का खर्चा देगी 15,000, और कितने महीने की कोचिंग होगी, 4 महीने की। इसके लिए योग्यताएं क्या, आपका BEd या BSTC होना चाहिए, प्लस 12th में कितने परसेंट, 50% अंक आपके होने चाहिए, तभी आप रीट परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। इससे आगे चलें, RSSB जो अपना राजस्थान जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक या ऐसी जो ग्रेड पे 2400 और पे लेवल 5 या उसके आसपास की जो भी ये वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज की कोचिंग के लिए आपको सरकार देगी 10,000 रुपये। अवधि रहेगी 4 माह है, और इसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप स्नातक हो या स्नातक में अध्ययनरत हो, 12वीं तथा RSCIT कंप्यूटर इस और 12वीं क्लास में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इनके लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद कांस्टेबल परीक्षा, अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, आवेदन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये देगी, 4 माह की कोचिंग की अवधि होगी, और 10वीं में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एक बात दोस्तों मैं फिर बता दूं, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, आपका चयन होगा, ये पैसा मिलेगा उस कोचिंग संस्थान को जहाँ पर आपका नंबर आता है, जहाँ पर आप तैयारी करते हो। ठीक है, तो पैसा मिलना है कोचिंग संस्थान को। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट देखें आप, सबसे इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, और इसकी तैयारी ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है और इसके लिए खर्चा भी खूब होता है, इसकी तैयारी पे भी खूब खर्चा आता है। तो सरकार ने इस बार 12,000 सीटें रखी इनके लिए। सबसे ज़्यादा भी मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा सीटें किसके लिए है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो देखो, इसके लिए
प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आपका कोचिंग के लिए नंबर आता है तो आपको मतलब आपकी उस संस्थान को 70,000 रुपये प्रतिवर्ष देगी गवर्नमेंट, 70,000 रुपये प्रतिवर्ष। और अन्य संस्थान जैसे मान लो कोई नॉर्मल संस्थान हाई फाई नहीं है तो उसके लिए ये 55,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये कितने समय के लिए दिए जाएंगे? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 10वीं पास करता है, 10वीं पास करने के बाद उसका इसमें नंबर आता है तो 11वीं 12वीं 2 साल तो तैयारी करेगा, तो 2 वर्ष के लिए कक्षा 11 व 12 में तैयारी के लिए उसको 2 वर्ष के लिए ये मिलेगा। और वही सेम इसके लिए है 2 वर्ष। लेकिन और इसके लिए योग्यता देखो, कक्षा 10 में 70% अंक आने चाहिए, कक्षा 10 में 60। अगर आपके कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक आए हैं तो आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान के लिए भर सकते हो, और 60% अंक आए हैं या 60 से ऊपर हैं, 70 से कम है तो आप सामान्य के लिए भर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, अब फिलहाल जो अमेंडमेंट आए हैं, पहले इसमें अमेंडमेंट था 10th क्लास करने के 2 साल तक, लेकिन अब है 12वीं क्लास पास करने के 2 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10th पास करते आवेदन कर दिया, इट्स ओके। अगर आपने 11वीं 12वीं अपने लेवल पे कर ली, फिर आपको इनकी तैयारी करनी है, तो भी आप 12वीं क्लास के बाद 2 साल तक इनके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इससे आगे चलें। क्लेट परीक्षा जो कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए होती है, इसके लिए देखो अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाते हो तो 40,000 रुपये मिलेंगे, और अन्य नॉर्मल संस्थान है तो 25,000। कोचिंग की अवधि होगी 1 वर्ष, और 10वीं में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, 50%। दोस्तों एक बात आपको बार बार आ रही होगी, प्रतिष्ठित और अन्य संस्थान। प्रतिष्ठित संस्थान वो होते हैं जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, नॉर्म्स को पूरा करते हैं, जिन्होंने पिछले साल कैसा रिजल्ट दिया है। ठीक है, वो हालांकि PDF में आगे मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये जो था ये है आपका अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में डिटेल। अब इसमें पात्रता किस किस को होगी, आखिर कौन व्यक्ति इसके लिए फॉर्म भर सकता है? शैक्षणिक जो योग्यता थी वो तो मैंने बता दी। इसके अलावा कौन व्यक्ति है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म भर सकता है? तो देखो, अनुप्रति कोचिंग के लिए अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी? सबसे पहली पात्रता वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। ओके। वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो, उसी के लिए ये लागू होती है। तीसरा, उसके अभिभावक माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक हैं तो भी उनका पे लेवल 11 तक का ही होना चाहिए। पे लेवल मैट्रिक्स 11 तक का ही होना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं। ठीक है, और उसके लिए उन्हें जो विभागाध्यक्ष का आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 8 लाख की आय तक वाले जो परिवार हैं उनके बच्चे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तीसरा, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हुआ हो। और शैक्षणिक योग्यताएं जो भी मैंने आपको बताई थी। अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? अभ्यर्थी को जन आधार कार्ड पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, ये SSYD का काम है। इससे आगे निकलते हैं। अभ्यर्थी द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे? अब आपके पास मैंने कहा 10 दिन है, 10 दिन में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, यही तो साबित करेगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो। ठीक है, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र भी जहाँ तक उसके आप नया बनवा लें जिसमें जन आधार नंबर अटैच होते हो, क्योंकि आजकल फ़ोटो को भी अपलोड नहीं होती, केवल नंबर से ही वेरीफाई होता है। ठीक है, जन आधार के नंबर से बनने वाला नया जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लें। स्वघोषित आय घोषणा पत्र प्रति, तो अपना आय प्रमाण पत्र, इसके लिए आप मार्केट में न भागे, डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर ही अनुप्रति योजना के लिए आय घोषणा पत्र है, उसी को आप भरवा के तैयार करें। इसके साथ ही आपका जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की प्रति, उसके बाद में आपका बैंक का नाम, पता, बैंक की जो डायरी है वो आपके पास हो, और 10वीं 12वीं की अंक तालिका, 10वीं 12वीं की जो भी अंक तालिका है, जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी अनुप्रति योजना से संबंधित कुछ खास बातें। मेरा तो आपसे ये कहना है कि अभी आपके पास 10 दिन है, पहले राउंड में ही आप अपना फॉर्म भरें, ताकि अगर आपका सबसे अच्छा तो ये इसी टाइम में आपका नंबर आ जाए और आप प्रॉपर टाइम पे अपनी कोचिंग स्टार्ट कर पाओ।
ठीक है। और बाकी इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको और सूचनाएं चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी हेल्प करने की मदद करूंगा, हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स।